नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, झालावाड़ के पिपलौदी सरकारी स्कूल में भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन शुरू किया है। मीणा ने कहा है कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और मौन धारण करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही को हादसे की वजह बताया है। मीणा ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई, पीड़ितों को मुआवजा और स्कूल की सुरक्षा जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट से सहयोग मांगा है और पीड़ित परिवारों को 5 बकरियां देकर आर्थिक मदद का वादा भी किया है। बता दें आपको, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और गांधीवादी रहेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और सरकार है, जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देती है, हम लोग जिस तरह सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले को उदयपुर में 50 लाख और सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले रामगंज में 50 लाख दिए जाते हैं, तो इस हमारे जो 7 बच्चे मरे वो सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से मर गए। लेकिन अगर हमें न्याय मिला, न्याय दिया, सरकार ने कुछ दिया तो हमें दिया 5 लाख की एफडी और 5 लाख कुछ, और ये बकरियां दी है। ये बकरियां मैं आपके सामने लाया हूँ, वहीं से लाया हूँ, उन्हीं गाँव से लाया हूँ। इनको कहा भाई आप बकरी लेके आओ। इन बकरियों को जो और जैसी घटना हो जाती है वहाँ संविदा में नौकरियां दी जाती है, पैसा दिया जाता है, लेकिन ये माननीय वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, 10 बार से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी दुखद घटना हुई और वहाँ दिया गया रोजगार के नाम पर, उनको मजबूत करने के नाम पर, उन भील समाज के, दलित समाज के, लोधा समाज के बच्चों के नाम के उनके परिजनों को उसमें दिया गया 5 बकरियां 1 बकरा दिया गया। 5 बकरियां 1 बकरा दिया, जिसमें से भी एक जने को तो 5 बकरियां दी, उसमें से दूसरे दिन 1 बकरी मर गई। मैंने आज पूछा बकरी का मामला कहाँ से उठा। मैंने आज जब इनसे पूछा कि भाई आपके उनके बच्चों के माता क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, तो बच्चों के उन्होंने परिजनों ने कहा कि साहब हमें जो सरकार ने 5 बकरियां दी है, हमारे घर में खेती बाड़ी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, हमारे तो कच्चे झोंपड़े हैं, हमें जो 5 बकरियां दी है, हमारी पत्नियां, हमारी जो महिलाएं हैं वो उन बकरियों को चरा रही है। उनको डर है कहीं बकरी इधर आ जाते और उन बकरियों को कोई चुरा ले जाता। ये लोग ऐसी जगह है, ये वो लोग हैं ऐसी जगह है जो ये भी नहीं जानते थे कि सरकारी कोई इस तरह की घटना में कोई 1 रुपया भी मिलता है। लेकिन जब नरेश मीणा ने जाके वहाँ कहा कि इन बच्चों को, इन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो उसके बाद इनमें कुछ चेतना आई, जागृति आई। उसके बाद ये लोग आए, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरने पे इनको संवेदनाओं के लिए, इनको श्रद्धांजलि के लिए, इनके न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरी मांग है सरकार से, इन बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। मेरी मांग है सरकार से, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, ताकि न्यायिक जांच के कारण उस पूरे बेल्ट जो है 12 और झालावाड़ का जो बैकवर्ड बेल्ट है, उसके स्कूलों के हालात, वहाँ के चिकित्सा के हालात सरकार के सामने आ सके। इसलिए मेरी न्यायिक मांग है। मेरी मांग है सरकार से, जो भी दोषी है, वो मास्टर दोषी नहीं थे, उन निर्दोष मास्टरों को क्या दोष जो 2-3 साल पहले वहाँ लगे होंगे। स्कूल कोई 2-3 साल पहले थोड़ी बना है। स्कूल तो अभी बीजेपी की सरकार में भी मुझे नहीं लगता बना होगा। स्कूल तो पता नहीं कब बना है, कौन सी सरकार में बना है। लेकिन ये जो सरकारें आती है, बदल जाती है, जाती है, बदल जाती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, ये नहीं बदलता। और हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनके परिजनों के साथ बैठ के उस दुख की घड़ी के अंदर भाई नरेश मीणा न्याय के लिए गए। उस स्कूल को बनाने वाले ठेकेदार की बजाय, प्रिंसिपल के बजाय, कलेक्टर के बजाय, एमएलए के बजाय और जो दोषियों को जेल में डालने के बजाय नरेश मीणा को जेल के अंदर डाल दिया गया और उस आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास किया गया। उससे 8 महीने पहले नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव राजेंद्र गुड्डा भी लड़ रहा था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, बेजा दुरुपयोग करके और चुनाव हराने का काम किया गया। मशीनरी से वोट डलाने का काम किया। जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट लोगों ने कर रखा था, वो वोट डलाने का जो जबरदस्ती काम किया एसटीएम, उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था, वो नहीं करके और 60,000 वोट लेने वाले भाई नरेश मीणा को नहीं, इनके साथ उस गांव के अंदर जो दरिंदगी की, जो अत्याचार अंग्रेजों ने भी शायद भगत सिंह के साथ नहीं किए होंगे, जो अत्याचार मंगल पांडे के साथ भी शायद नहीं हुआ होगा, ये हमारी चुनी हुई सरकार ने वो अत्याचार भाई नरेश मीणा के साथ किया।